ये 10+2 में आपका पहला चैप्टर है इंग्लिश का 100 नंबर का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके राइटर हैं महात्मा गांधी। इसके राइटर कौन है? महात्मा गांधी। तो सबसे पहले महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी जानेंगे, आत्मकथा। महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे, ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। गांधी जी बॉर्न इन 1869 इन पोरबंदर, इंडिया। गांधी जी का जन्म 1869 में पोरबंदर, भारत में हुआ था। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में, जो कठियावाड़ में पड़ता है, गुजरात में ना, इंडिया में हुआ था। मोहनदास वाज फ्रॉम द सोशल कास्ट ऑफ ट्रेड्समैन। मोहनदास एक सोशल कास्ट, जो सामाजिक जाति होता है ना, ट्रेड्समैन मतलब होता है सौदागर, जो व्यापारी करता है। ट्रेड मतलब क्या होता है? व्यापार होता है। और उसमें मैन जोड़ देंगे, ट्रेड में मैन जोड़ देंगे, ट्रेड्समैन हो जाएगा, यानी सौदागर जो व्यापारी का काम करता है। ये सोशल कास्ट से बिलोंग करते थे। ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, यानी महात्मा गांधी के पिता के मृत्यु के बाद ना, मोहनदास ट्रेवल टू इंग्लैंड टू गेन ए डिग्री इन लॉ। मोहनदास इंग्लैंड चला गया। मोहनदास कहाँ चला गया? मोहनदास किसका नाम है? मोहनदास महात्मा गांधी का नाम है। पूरा नाम महात्मा गांधी का है मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास, जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, डेथ हो गया, तो मोहनदास इंग्लैंड चला गया। डिग्री, किस चीज का डिग्री लेने के लिए? लॉ का डिग्री लेने के लिए, यानी लॉ, वकालत करने के लिए इंग्लैंड चले गए ना, ये डिग्री हासिल करने के लिए। He became involved with the Vegetarian Society and was once asked to translate the Hindu Bhagavad Gita. हिंदू धर्म में एक पवित्र ग्रंथ है, एक होली एपिक है, उसका नाम है भगवत गीता। तो महात्मा गांधी जब वहाँ इंग्लैंड चला गया, तो वो इन्वॉल्व विद द वेजिटेरियन सोसाइटी, वो एक वेजिटेरियन सोसाइटी में इन्वॉल्व हो गया ना। तो उस सोसाइटी में उसको एक बार क्या कहा गया, हिंदू का जो पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता, उसे ट्रांसलेट करने के लिए पूछा, मतलब अनुवाद करने के लिए कहा। तो महात्मा गांधी ने भगवत गीता का हिंदी में ट्रांसलेट भी किया। अब इसका ऑटोबायोग्राफी में इस तरह से याद करने में आपको सुविधा होगी, लाइन बाय लाइन जो है ना, जैसे आपको नेम एड्रेस अपना बायोग्राफी लिखने के लिए आएगा, तो अपने बारे में भी इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये याद करने में सुविधा के लिए हम देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। महात्मा गांधी का फुल नेम मतलब पूरा नाम इसका क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। तो करमचंद गांधी इसके पिताजी का नाम था, ठीक। तो इसका नाम था मोहनदास, तो मोहनदास करमचंद गांधी इसका फुल नेम हो गया, गांधी उसका टाइटल हो गया। बॉर्न, इसका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर, कठियावाड़ एजेंसी, ब्रिटिश इंडिया। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर कठियावाड़ एजेंसी में ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। अब आप पूछ सकते हैं सर इंडिया में ब्रिटिश क्यों लगा दिए? क्योंकि बिफोर 1947, 1947 के पहले हमारा इंडिया क्या था? स्लेव था, गुलाम था। किसका गुलाम था? ब्रिटेन का। किसका गुलाम था? ब्रिटिश का शासन चलता था यहाँ। तो ब्रिटिश का शासन चलता था, इसलिए इंडिया में ब्रिटिश का हुकूमत था, इसीलिए इंडिया को क्या बोला जाता है? ब्रिटिश इंडिया, ठीक ना। डैड, इसकी मृत्यु 30 जनवरी 1948, एज 78, न्यू दिल्ली, इंडिया। यानी इसकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को 78 वर्ष की अवस्था में न्यू दिल्ली, इंडिया में हुआ था। नई दिल्ली में ना इसकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु नहीं, इसका हत्या कर दिया गया था। देखिए यहाँ लिखे हैं काउज ऑफ डेथ, काउज ऑफ डेथ यानी मृत्यु का कारण। काउज ऑफ डेथ मतलब मृत्यु का कारण था इसका एसेनिनेशन। एसेनिनेशन मतलब हत्या। एसेनिनेशन मतलब क्या होता है? हत्या। इसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या कौन किया था इसका? नाथूराम गोडसे ने। किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने। मॉन्यूमेंट्स, इसकी कब्रगाह कहाँ है? मॉन्यूमेंट मतलब कब्रगाह, जहाँ इसको दफनाया गया। राजघाट, जिसको गांधी स्मृति भी बोलते हैं, राजघाट गांधी स्मृति भी बोलते हैं। पटना में भी गांधी स्मृति पार्क है ना, गांधी के, महात्मा गांधी के स्मृति में वो बनाया गया है। सिटीजनशिप मतलब होता है नागरिकता। सिटीजनशिप मीन्स नागरिकता। ब्रिटिश इंडिया का नागरिकता प्राप्त था इसको 1869 टू 1940
1869 से लेकर के जब जन्म हुआ 1947 तक ब्रिटिश इंडिया का सिटीजनशिप था, ब्रिटिश का हुकूमत था, डोमिनेशन ऑफ इंडिया। और उसके बाद जब इंडिया स्वतंत्र हो गया, फ्री हो गया, वहाँ से ब्रिटिश लोग चले गए, तो 1947 से 1948 यानी 1947 से 1 साल तक ये जो है डोमिनेशन ऑफ इंडिया में इसका सिटीजनशिप था, सिर्फ इंडिया में, भारत की नागरिकता, क्योंकि भारत से अंग्रेज चला गया, सिर्फ इंडिया का हुकूमत था। अल्मा मेटर मतलब होता है जहाँ पढ़ाई लिखाई लोग करता है। अल्मा मेटर में क्या होता है? जहाँ लोग पढ़ाई लिखाई एजुकेशन प्राप्त करते हैं। कहाँ कहाँ एजुकेशन प्राप्त किया, कब कब किया, देखिए इसको याद करने में सुविधा होगी। अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट, राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल में 1887 यानी 1880 से 1887 तक 7 साल इसने अल्फ्रेड हाई स्कूल में राजकोट में पढ़ा। उसके बाद है समलदास आर्ट्स कॉलेज भावनगर, समलदास आर्ट्स कॉलेज में भावनगर में 1880 से 1888 तक पढ़ा। इनर टेम्पल लंदन में 1888 से 1891 तक पढ़ाई किया। ये इसका अल्मा मेटर है, कब से कब तक कहाँ एजुकेशन प्राप्त किया। आगे आपका है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है बंटी? ऑक्यूपेशन मीन्स होता है पेशा। ऑक्यूपेशन मतलब पेशा। इसका पेशा क्या था, बिजनेस क्या था? लॉयर यानी ये बैरिस्टर थे, वकील थे। एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट, एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट राष्ट्रीयता प्राप्त था। पॉलिटिकल इथिक्स, राजनीतिक ना, राजनीतिज्ञ भी थे। ये इसका आगे है ईयर्स एक्टिव, किस साल ये सक्रिय हुए। एक्टिव मतलब होता है सक्रिय, एक्टिव मीन्स सक्रिय। किस साल ये सक्रिय हुए? 1893 से 1948 तक ये एक्टिव रहा पूरा राजनीतिक में ना। ईरा मतलब होता है युग। ईरा मीन्स क्या होता है? युग। किस युग के थे? ब्रिटिश राज। किस युग के थे? ब्रिटिश राज युग के थे। नॉन फॉर मतलब जाया जाने लगा, इसको जाना जाने लगा। किस नाम से जाना जाने लगा? लीडरशिप ऑफ द कैंपेन फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश राज से इंडिया के इंडिपेंडेंस के आंदोलन के लिए, इसका नेतृत्व करने के लिए जाना जाने लगा। नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, और नॉन वायलेंट बना अहिंसक आंदोलन, अहिंसावादी भी थे। नोटेबल वर्क, कुछ मुख्य कृति है इसका। नोटेबल वर्क जो इम्पोर्टेंट काम किया इसने, क्या किया? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा एक्सपेरिमेंट, यानी महात्मा गांधी का है, लिखा हुआ नोवेल है इसका, कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सच्चाई के साथ मेरा कुछ प्रयोग की कहानी, सत्य पे चलने का प्रयोग का कुछ एक्सपेरिमेंट है। पॉलिटिकल पार्टी, किस राजनीतिक दल के ये थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1920 से 1934 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस में रहे। नेताजी भी थे। आगे है मूवमेंट, आंदोलन। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। स्पाउस, स्पाउस मीन्स क्या होता है? जीवन साथी। स्पाउस मीन्स क्या होता है? जीवन साथी। जेंट्स अगर है तो उसका जीवन साथी लेडीज होगा, लेडीज अगर है तो उसका स्पाउस क्या होगा? जेंट्स होगा। तो इसका महात्मा गांधी लेडीज है ना? नहीं। तो महात्मा गांधी जेंट्स है तो इसका लेडीज होगा। स्पाउस जीवन साथी, उसका नाम क्या है पत्नी का? कस्तूरबा गांधी। एम से हुआ मैरिड। इसकी शादी 1883 में हुई थी और इसकी मृत्यु कस्तूरबा गांधी का 1944 में हुआ था। और 1947 में देश आजाद हुआ। 3 साल के बाद देश आजाद कराया इन्होंने। इसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। चिल्ड्रन, इसके बच्चे भी थे महात्मा गांधी का। कौन कौन था? हरिलाल, मणिलाल, रामदास एंड देवदास, 4 बच्चे थे इसके ना। और पेरेंट्स मतलब होता है माता पिता। इसके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और माताजी का नाम था पुतलीबाई गांधी। माताजी का क्या नाम था? पुतलीबाई। इस तरह से आज फर्स्ट चैप्टर का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, उसका हम आपको क्या बताए? बायोग्राफी बताए। अगले क्लास में हम चैप्टर में चले जाएंगे जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।